तो आज ये आप लोगों का राजनीति विज्ञान का भाग 2 का पहला चैप्टर है, राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय है। तो बच्चों, ये आपके राजनीतिक विज्ञान भाग 2 का राजनीतिक सिद्धांत है, जिसका ये पहला अध्याय है। बच्चों, इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये चैप्टर समझ में आए। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति के बारे में लोगों के विचार। तो मेनली में हम ये देखें कि राजनीति क्या है, तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों के जो है ये विचार हैं। कुछ लोग कहेंगे कि राजनीति बहुत बेकार चीज़ है, कुछ लोग कहेंगे कि समाज सेवा है, और कुछ इसे पेशे के रूप में भी देखते हैं। जो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो इसे झूठे वादे और कुचक्र आदि भी कहते हैं। और कुछ कहते हैं कि ये घोटाले हैं, राजनीति के क्षेत्र में जो आता है, झूठे वादे करेंगे, घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार का प्रयोग करते हैं। तो ये है राजनीति के बारे में लोगों के विचार। क्योंकि आदमी तो यही सोचता है ना कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और वोट लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ये विचारधारा हैं इन लोगों की। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी राजनीति में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राजनीति है क्या, वास्तव में परिभाषा दीजिए, तो इसकी एक परिभाषा आप एग्जैक्ट नहीं दे सकते बच्चों, क्योंकि इसकी कोई एग्जैक्ट परिभाषा आज तक बनी नहीं। तो विभिन्न देशों के अलग अलग विचारकों ने अपने विचार दिए हैं। सभी के विचार जो हैं मेल भी खाते हैं और कुछ थोड़े से अलग भी होते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ राजनीति क्या है। मैंने ये BA फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष की बुक से ली है। हाँ, तो इस पर यहाँ पर लिखकर हमने समझाने की कोशिश की। राजनीति एक ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा समूह उनके सदस्यों के बीच भिन्नता में सामंजस्य बैठाने के प्रयास के माध्यम से अनिवार्य सामूहिक निर्णयों तक पहुँचाते हैं। और मैं सिंपल से लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। राजनीतिक एक ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा समूह में उनके सदस्यों के बीच भिन्नता में सामंजस्य बैठाने। समूह का मतलब होता है ग्रुप में मतलब बहुत सारे लोग, है ना। तो पर्सनल किसी के बारे में नहीं, एक ग्रुप के बारे में। तो जो उनके सदस्यों के बीच, जो समूह के सदस्य होते हैं, उनके बीच जो भिन्नता होती है, उसमें तरह तरह के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, अलग तरीके से बातें करते हैं। तो भिन्नता में तो राजनीति क्या करती है, भिन्नता होने के बावजूद तो इसमें सामंजस्य बिठाती है। सामंजस्य का मतलब होता है बैलेंस बनाने की प्रयास करती है, कि राजनीति के द्वारा लोगों के बीच में सामंजस्य यानी बैलेंस बनाती है, बैलेंस बनाया जाता है। एक तो ये है। दूसरा ये है, ये महात्मा गांधी जी की NCERT की बुक से है। ये आप लोग की 11th क्लास की बुक में है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। महात्मा गांधी जी ने, हमारे जो देश के राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने भी कहा था कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण भाग है। यानी कि कहागा कि हर समाज में राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महात्मा गांधी ने यही कहा था। और राजनीति सांप की कुंडली की तरह है, हमें जकड़े हुए है, हमारे पास इससे जूझने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ऐसा कहा था गांधी जी ने राजनीति के बारे में। तो समाज और राजनीति के द्वारा समाज में शासन चलाया जाता है। तो जनता के भलाई के लिए जो भी फैसले लिए जाते हैं, ठीक है, जिस देश में अच्छी सरकार होगी, अच्छे नेता होंगे, ईमानदार नेता होंगे, तो वहाँ जनता की भलाई के लिए फैसले लिए जाते हैं। तो अच्छी सरकार अच्छे समाज का विकास करती है। तो मान लो अगर नेता पढ़े लिखे नहीं हैं, भ्रष्ट हैं, और वो शासन चला रहे हैं, तो क्या होगा? तो उस सरकार के द्वारा समाज का विनाश हो जाएगा। भ्रष्ट लोग होंगे जो भ्रष्टाचार करेंगे, कि वो नहीं देखेंगे कि जनता का फ़ायदा हो रहा है, वो सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे।
तो यहाँ खुद का वो अपना पर्सनल फ़ायदा देखेंगे, वहाँ जनता की भलाई नहीं देखेंगे। तो ये कुछ राजनीति की बातें हैं। तो उम्मीद कर रही हूँ बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ, और ये मैंने बताया था कि राजनीति के बारे में कुछ लोगों के विचार हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो विभिन्न देशों के सामने जो है राजनीतिक समस्याएं ये है वो है, विभिन्न देशों के सामने राजनीतिक समस्याएं आ जाती हैं। तो उन समस्याओं को कैसे सुलझाएं? तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए तो आवश्यकता पड़ती है राजनीतिक सिद्धांत की। राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न विचारकों द्वारा दिए गए हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा ये लोग अच्छे विचारक थे और राजनीति के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तो सुकरात थे, प्लेटो थे, अरस्तु थे, चाणक्य थे, महात्मा गांधी थे। ये कोई राजनीतिक क्षेत्र में नहीं थे, कोई नेता नहीं थे, ये एक विचारक थे जो उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सुकरात के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे, उन्होंने भी जो है बहुत राजनीति के बारे में, उनके एक शिष्य थे प्लेटो ने भी उन्होंने भी किताब लिखी राजनीति के बारे में। अरस्तु ने भी लिखा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र पे लिखा किताब, और महात्मा गांधी जी ने स्वराज के बारे में बताया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, समानता स्वतंत्रता के बारे में भी बताया, स्वतंत्रता का आंदोलन भी छेड़ा। तो ये सभी नेता नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो भी विचार दिए, जो भी सिद्धांत दिए हैं, आज वो हमारी राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन हमारी सरकार करती है, हमारे द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये विचारक थे राजनीतिक सिद्धांत के। अब हम आगे चलते हैं कि हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, और सबसे पहले है स्वतंत्रता, और उसके बाद समानता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, अधिकार, शांति और नागरिकता, राष्ट्रवाद, विकास। तो ये सारी जो स्वतंत्रता के बारे में है, या समानता के बारे में, या धर्मनिरपेक्षता के बारे में है, या सामाजिक न्याय के बारे में है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम राजनीतिक सिद्धांत में डिटेल में पढ़ेंगे, और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, और ज़्यादा बड़े से, और शायद ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। राजनीति क्या है? राजनीति में तुम संविधान के बारे में पढ़ लेते हैं, सब चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता और समानता के बारे में जो होगा वो पूरा बृहद होगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आपकी स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, सामाजिक न्याय क्या होता है, अधिकार क्या होता है, शांति क्या होती है। तो ये बड़े दायरे में पढ़ते हैं। तो ये 11th क्लास के बुक में छोटा सा दायरा, जैसे जैसे आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे, आप जब ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो आप और भी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार बच्चों आप लोग पढ़े ही होंगे, आप जानते भी हैं। तो हमारे जीवन में मौलिक अधिकार का वैसे भी बहुत महत्व है। तो इस चीज़ का जो भी आगे के चैप्टर में इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो ये राजनीतिक सिद्धांत। अब हम आगे चलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, हमारे लिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो किसी भी व्यक्ति को मतदान करने के अलावा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को मतदान करने के अलावा राजनीतिक विचारों और राजनीतिक संस्थानों की जानकारी भी होनी चाहिए। सिर्फ इससे मतलब ये नहीं था कि मतदान दिया, वोट किया और घर में बैठ गए। ठीक है, आपको राजनीतिक संस्थानों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि आपके राजनीतिक क्षेत्र क्या है। आपको मतदान देना चाहिए, आपको वोट देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। अभी तो आप 18 वर्ष की उम्र तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन आपके घर में लोग वोट देने जाने, मतदान देने जाते हैं। तो जब तक हम अपने वोट का सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए हमें राजनीतिक संस्थाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब दूसरा है, राजनीतिक सिद्धांत से व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है कि हमारे पास क्या अधिकार है, हम अपने अधिकारों का कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आता है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के माध्यम से हम बहस में भाग लेते हैं। जब हम दूसरों से बहस करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी विचार पर हम कितना तर्कसंगत सोचते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, जब हम कभी डिस्कशन करते हैं या बहस करते हैं
किसी टॉपिक पे जब बहस होती है, आपके स्कूल में भी देखा होगा कि वाद विवाद की कराया जाता है, एक सकारात्मक पक्ष रखा जाता है और एक नकारात्मक, उससे कुछ चीज़ें जो है निकल कर आती हैं, उससे हम सीखते हैं। कभी कभी न्यूज़ चैनल में भी दिखाया जाता है कि कोई भी टॉपिक हो तो उस पर बहस की जाती है, अच्छे अच्छे ज्ञान के वेत्ताओं बैठे होते हैं, प्रवक्ता बैठे होते हैं, सभी क्षेत्र के जानकार होते हैं, जिससे उनकी जो बातें होती हैं वो एक नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो बहस करने के माध्यम से या तर्क संगत के माध्यम से, तर्क करने के माध्यम से जो हमारी सोच होती है वो बृहद होती है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन सभी के लिए ज़रूरी है, तभी हम अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, अपनी राजनीतिक संस्थाओं के बारे में या राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जान सकते हैं। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि ये तुम लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं या ग्रुप पे भेज सकते हैं।